नंबर थर्ड कह रही है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 बाई इजकल टू 2 और बाई इजकल टू 4 एंड द बाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रही है, वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लिखिए गिवन दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 बाई इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 4 ये दी हुई है। तो आपको इससे क्या पता चलता है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 रहता है तो हम लोग का अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड ऐसे। अगर यहाँ पढ़ा था वाई स्क्वायर इजकल टू 4x तो ऐसे बनता। पैराबोला 4 होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो ये हम लोग को ये बनेगा। चलिए स्केच पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर 0 है, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, बाई डैश भी दे दीजिए, और ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रही है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 बाई इजकल टू 2 बाई इजकल टू 4 एंड द वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर वाई एक्सिस नहीं कहती, एक्स एक्सिस कहती, तो हम लोग क्या लेते, एक्स पर लिमिट लेते, पर यहाँ पर बाई का लिमिट दी हुई है तो हम लोग को बाई एक्सिस लेना है। सपोज दैट यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। सपोज यहाँ पर 4 है तो आप इससे ऐसे मिला दीजिए। चलिए, ये किसका ग्राफ है, ये आपका है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 का। क्वेश्चन में क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको सेट कर लीजिए, यानी कि रीजन आपका ये बन रही है। चलिए लिमिट ले लीजिए, ए इजकल टू 2 है और बी इजकल टू 4 है। एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन लिमिट क्या है आपके 2 से 4। अच्छा, वहाँ पढ़ाता था एक्स एक्सिस तो आप लोग लिखते थे बाई डी एक्स, है ना। वहाँ पर एक्स एक्सिस रहती थी तो लिखते थे बाई डी एक्स, पर यहाँ पर क्या है, बाई एक्सिस है तो क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स डी वाई लिखेंगे, तो एक्स डी वाई लिखिए। आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या रूट गिरेगा, पता है ना आपको, तो एक्स इजकल टू अंडर रूट 4 तो एक्स इजकल टू 2 अंडर रूट बाई। ठीक है, आप यहाँ पर पुट करिए, लिमिट है आपकी 2 से 4, 2 अंडर रूट बाई डी वाई। ध्यान से देखिएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, 2 से 4। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बाई के पावर 1/2 लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा बाई के पावर 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, 2 बाई के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा। 2, देखिए इसको हम बेसिक से बताते हैं 1/2। यदि देखिए बहुत कमज़ोर स्टूडेंट को हम लोग मतलब ये करते हैं, मतलब बहुत बेसिक से हम लोग बताते हैं। 1 होगा ये और इसका 2 हो गया, मतलब 3/2। ठीक है, तो बाई के पावर 3/2, इसका भी होगा 3/2, 2 से लेकर 4 तक। यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत नहीं ना है।
अब आप लिमिट करिए, 4^3/2 माइनस 2^3/2। आप इसको पलट दीजिए, 2 यहाँ पर ले आइए या 3 नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2×2 = 4, 4/3। देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे लिखिए, जैसे 4^3/2 है, रूट होगा 4, 4 का रूट 2, यानी कि 2^3 माइनस 2^3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2^3/2 है, तो आप 2^1/2 लिखिए इंटू 3 लिखिए। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2^3। इसको आप इंटू करिए, 2×2 = 4, 4, 2√2, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए 2√2, 4/3, 2×2 = 4, 8 माइनस 2√2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, स्क्वायर यूनिट। समझे, ये आपका आंसर है।